नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप सभी ने पहली ही वीडियो पे मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया और आपने जिस उम्मीद से मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है तो मैं उन सभी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जितना हो सके उतना बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। कल की अपनी क्लास थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, परमाणु संरचना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था परमाणु की बाह्यतम कक्षा होती है, उसको हम संयोजकता कोश बोलते हैं। उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं अपन कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आज अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके संख्या के आधार पे जो अपने पदार्थ हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चालक, कुचालक और अर्धचालक। तीन पदार्थ कौन कौन से हो गए? चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब दोस्तों, इनको पढ़ाने से पहले आपको तीन बातें पता होनी चाहिए कि चालन बैंड क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है और संयोजी बैंड क्या है। इन तीनों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये पता नहीं तो ये तीनों के बीच बीच में आएगा और फिर आपको डाउट क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले अपन इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, वैलेंसी बैंड क्या है, कंडेंसन बैंड क्या है। तो इंग्लिश से परेशान नहीं हो आप, क्योंकि नोट्सों में मैं हिंदी ज्यादा यूज करूंगा, टेंशन मत करो इस चीज की। लो, तो सबसे जो नीचे रहेगा, एक एक के बारे में विस्तार में डिटेल में पता लगाएंगे, एक बार इनकी स्थिति का पता लगाओ। देखो, सबसे नीचे जो है वो होता है संयोजी बॉन्ड, संयोजी बंध, संयोजी बंध। और ये जो बीच में ये क्या है आपका? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और सबसे जो ऊपर है वो कौन सा है? चालन बंध। कौन है? चालन बंध। ठीक है। अब देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। इंग्लिश को डायरेक्ट हिंदी में दे देगा, अगर आपको पता ही नहीं तो फिर समस्या बाहर हो जाएगा। तो संयोजी बंध है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वैलेंसी बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। उसके बाद देखो, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इसको बोलते हैं दोस्तों फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसको ईजी से प्रदर्शित करेंगे। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। और जो चालन बैंड है आपका, चालन बंध है आपका, इसको बोलते हैं कंडेंसन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडेंसन बैंड। ठीक है। देखो, सबसे नीचे नीचे कौन? संयोजी बंध, फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल और सबसे ऊपर कौन? चालन बंध। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन यही आएगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल के नीचे कौन सा बंध पाया जाता है, तो आंसर क्या हो गया अपना? संयोजी बंध। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया कि वर्जित ऊर्जा अंतराल से ऊपर कौन सा बंध पाया जाता है, तो कौन सा बंध होगा अपना? चालन बंध। कौन सा होगा? चालन बंध या कंडेंसन बैंड होगा अपना। ठीक है। अब देखो, इनकी ऊर्जा के बारे में पता लगा। इनकी जो ऊर्जा है वो नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती हुई चलेगी। क्या चलेगी? ऊर्जा बढ़ती हुई चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? कल मैंने बताया था कि ये जो संयोजी कोश है ये नाभिक से बहुत दूर होता है, इस वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन है इनको हम आसानी से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो कम लगता है। कल की वीडियो में ध्यान से देखा हो तो मैंने बताया था कि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल कम लगेगा, जिसकी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी वजह से जो संयोजी बंध है इनका जो ऊर्जा लेवल है वो क्या होता है? निम्नतम होता है। क्या होता है? निम्नतम होता है। फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप आएगा और सबसे ज्यादा उच्चतम ऊर्जा स्तर कौन सा है? चालन बंध होगा। ठीक है। इसी के साथ हमने कल क्या देखा था कि जो अपना संयोजी बंध है इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन थे, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो। ठीक है। अब बात है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कक्षा के अंदर कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं? 8। क्लियर है ये बात? उसके बाद देखो,
इसके अंदर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन थे, कल हमने देखा था। जैसे मान लो इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2। अब देखो हमने परमाणु को ऊर्जा नहीं दी है, कोई बाह्य सोर्स नहीं दिया, कोई ऊर्जा नहीं दी, तो जो इलेक्ट्रॉन है कौन से बंध में रहेंगे? संयोजी बंध में रहेंगे। अब हम इनको अगर चालन बंध में ले जाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। और बाहर से ऊर्जा हम कैसे भी दे सकते हैं, चाहे तापमान बढ़ा के दो, चाहे दूसरे परमाणु के साथ इनका कंपैरिजन करके फिर इनको एनर्जी लेवल बढ़ाओ। तो इसका ये है। तो अब इनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वैलेंसी बैंड के बारे में, फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में, फिर पढ़ेंगे कंडेंसर बैंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपना क्या है? वैलेंसी बैंड, संयोजी तक, संयोजी बंध। ठीक है, और इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मेन चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे यहां से, बस थोड़ा सा ध्यान से समझो आप। संयोजी जो बंध है, वैलेंसी बैंड है, इसके अंदर हमेशा क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कौन से बंध में रहेंगे? संयोजी बंध में रहेंगे। कहां रहेंगे? संयोजी बंध। तो सबसे जो पहली लाइन है इसकी वो यही है कि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन, अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। किसमें? संयोजी बंध में, वैलेंसी बैंड में। ठीक है, उसके बाद देखो मैं चीजें बताऊंगा ये। अभी मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका मतलब ये कभी भी रिक्त नहीं होगा, इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 4 6 और मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी रिक्त नहीं होगा, कभी भी रिक्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे, इसका मतलब ये कभी भी रिक्त नहीं होगा। अब अभी मैंने बताया कि इसका जो ऊर्जा का स्तर है वो क्या है? निम्नतम है। क्या है? निम्नतम है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्नतम, निम्नतम ऊर्जा स्तर बैंड बी कहते हैं। किसे? निम्नतम ऊर्जा स्तर बैंड किसे कहेंगे? संयोजी बैंड को। ठीक है, संयोजी बंध को, वैलेंसी बैंड को। ठीक है, उसके बाद देखो अभी मैंने बताया कि इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा? मैक्सिमम। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें पता है भाई इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या रहेगा? उच्चतम रहेगा। क्या रहेगा? उच्चतम रहेगा। सबसे मेन चीज देखो दोबारा, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में रहता है? संयोजी बंध में। ठीक है, उसके बाद कभी भी रिक्त नहीं होता। अभी मैंने बताया इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका मतलब ये कभी भी रिक्त नहीं होगा। उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने कि निम्नतम ऊर्जा स्तर बैंड भी कहते हैं। किसे? संयोजी बैंड को। अभी देखो ये बिल्कुल नीचे और ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ रूप है। सबसे कम किसकी? संयोजी बंध की, फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल की, और सबसे ज्यादा किसकी? चालन बंध की। ठीक है, फिर देखो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो क्या है? उच्चतम है। एक बार इसका स्टूडेंट छोड़ ले, उसके बाद पढ़ेंगे फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप के बाद। लो चलो
अब पढ़ेंगे अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या पढ़ेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। या पहले इसको पढ़ा देता हूं मैं चालन बैंड में। चालन बंद क्या है? चालन बंद है। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंशन बैंड। कंडेंशन बैंड क्या बोलेंगे? कंडेंशन बैंड कहेंगे। ठीक है। अब कंडेंशन बैंड है, इसका मतलब इसको अभी मैंने बताया कि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में रहते हैं? वैलेंसी बैंड में। और वैलेंसी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है अपने वो ऊर्जा प्राप्त करके कहाँ जाते हैं? चालन बैंड में। इसका मतलब जो चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो ऊर्जा है वो क्या रहेगी? वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉनों से अधिक रहेगी। ठीक है। तो इसके अंदर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। ये देखो अभी ये सामान्य अवस्था है अपनी और संयोजी बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। अभी मैंने अपने परमाणु को कोई ऊर्जा नहीं दी बाहर से, तो देखो चालन बैंड अपना रिक्त है ना। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हम बाहर से उनको ऊर्जा नहीं दें। तो सामान्य अवस्था में ये क्या रहता है? रिक्त रहता है, जबकि ये हमेशा भरा हुआ रहता है। विपरीत है दोनों, देखो ध्यान से। तो ये इसकी बात करें अगर, तो ये सामान्य अवस्था में क्या रहेगा? रिक्त रहता है। सामान्य अवस्था में रिक्त रहता है, रिक्त रहता है, जबकि वो हमेशा भरा हुआ रहता है। संयोजी बैंड हमेशा भरा हुआ रहेगा और चालन बैंड हमेशा सामान्य अवस्था में रिक्त रहेगा। क्लियर है? उसके बाद देखो, इसके बाद ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहां से ऊर्जा प्राप्त करके कहां जाएंगे? चालन बैंड में। कहां जाएंगे? चालन बैंड में। अब देखो ये ऊर्जा बैंड है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल से कहां रहता है? ऊपर। कहां रहता है? ऊपर। और वो कहां था? नीचे। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल से ऊपर स्थित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहां से पता लग रहा है कि यह हमेशा कहां रहेगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल के ऊपर। जबकि अपना संयोजी बैंड था, वैलेंसी बैंड था, वो कहां था? वर्जित ऊर्जा अंतराल के नीचे था। क्लियर है? चलो आगे। अब देखो इसकी और क्या खास बात है। ये जो कंडेंशन बैंड है इसमें एक बार अपना इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? बढ़ी हुई रहती है। और जो उन की जो चालकता है वो भी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखो ये सामान्य अवस्था में रिक्त है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? कम। किसकी तुलना में? संयोजी बैंड की तुलना में। क्या रहेगी? संयोजी बैंड की तुलना में क्या रहेगी? कम रहेगी। और इसकी जो ऊर्जा है ये देखो संयोजी बैंड की तुलना में ऊर्जा किसकी अधिक है? चालन बैंड की। तो ये भी बात सही है कि इसकी ऊर्जा स्तर संयोजी बंध की तुलना में अधिक रहता है। ठीक है, ये क्लियर है। अभी मैंने क्या बताया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड के अंदर कम से कम रहते हैं, जिनको ऊर्जा मिलेगी वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे? चालन बैंड के अंदर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या रहेगा? कम रहेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या रहेगा? कम रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम रहता है। ठीक है, उतारो एक बार इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो आगे। अब सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने को। इसको देखो कैसे, और इसको समझना बेहद जरूरी है भाई। तीसरे नंबर पे ये
वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखो इसके बारे में, संयोजी बंध और चालन बंध के बीच जो रिक्त स्थान रहता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अर्थात संयोजी बंध व चालन बंध के बीच का वह स्थान जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बंध से चालन बंध में जाने का क्या करे? विरोध करे, उनको रोके, वो क्या कहलाएगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्लियर है? देखो पहली चीज, चालन बंध व संयोजी बंध के बीच का स्थान ही कहलाता है। इसका मतलब क्या है भाई? ईजी का मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ईजी से। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ईजी से। इसको कैपिटल ई और इसके बेस में जी लगा होता है, ईजी से प्रदर्शित किया जाता है। ईजी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको ईजी से प्रदर्शित किया जाता है। देखो इसका अपने को नाम से पता चल रहा है, वर्जित का मतलब मना करना। किनको? इलेक्ट्रॉनों को। संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कहां जाएंगे? चालन बैंड के अंदर। और ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये उनका क्या करेगा? विरोध, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बंध में ही रहे, कहां नहीं जाने चाहिए? चालन बंध में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। देखो इसके अलावा क्या चीज है, ये फिक्स रहता है हर एक परमाणु के लिए। वर्जित ऊर्जा अंतराल फिक्स है कि भाई इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को संयोजी बंध से चालन बंध के अंदर ले जाने के लिए इतनी ऊर्जा आपको खपत करनी पड़ेगी। ये उसका क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। और इस एक इलेक्ट्रॉन को मेरे को संयोजी बंध से कहां ले जाना है? चालन बंध में। और जो चालन बंध में ले जाने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वह ऊर्जा ये हमारी क्या कहलाएगी? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल देना, इसका मात्रक। किसका? फॉरबिडन एनर्जी गैप का मात्रक। इसका मात्रक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको प्रदर्शित करते हैं ईवी से। किससे? ईवी से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसका मात्रक है? फॉरबिडन एनर्जी गैप का। चलो आगे देखो, ये हमेशा क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। चालकों में अलग रहेगा, कुचालकों में अलग रहेगा, अर्धचालकों में अलग रहेगा। अब नेक्स्ट अपन आगे यही पढ़ेंगे कि किसके अंदर इसका मान कितना रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं। ठीक है, तो अभी अपना ये याद होना चाहिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप को ईजी से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। कहां से? वैलेंसी बैंड से संयोजी बैंड में जाने के, संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने का विरोध करेंगे। ठीक है, इसका जो मात्रक है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका मात्रक है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको। चलो आगे। अब बात करें दोस्तों आगे, तो जो चालन बैंड, वैलेंसी बैंड और अपना वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। अब बात करता हूं मैं चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों के बारे में। अब देखो इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं है, मैं दावा करता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में इसमें से अपने। तो इनको ढंग से पढ़ना है, कॉपी पेन ले लो। जैसे मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोलूं तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप पढ़ सकें।
ठीक है। और नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा मैं नोट्स डाल दूंगा। वैसे मैंने कोशिश की थी कि कल जो चैप्टर हुआ था अपना जितना, उसकी पीडीएफ मैंने कल ही डाल दी थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इतना ध्यान रखना, ये नहीं भाई थोड़ी देर देखे फिर चले गए। वीडियो को लास्ट तक बने रहे और फिर देखो अब आगे अपना। सबसे पहला मैंने बताया था कि पदार्थों को मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है, 3। कौन कौन से? चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चालक के बारे में, फिर पढ़ेंगे कुचालक के बारे में और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में, फिर अपन कंटिन्यू चलते रहेंगे। देखो सबसे पहले कौन सा है अपना? चालक। क्या है? चालक। और चालक को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। देखो चालक का मतलब ही क्या है कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। अर्थात वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। देखो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्या होता है? आसानी से होता है। देखो अभी ये जो डायग्राम है ये सबका चेंज होगा। अर्धचालकों का कुछ अलग होगा, चालकों का अलग होगा, कुचालकों का अलग होगा। तो अभी इसके अंदर एक एक के बारे में जानेंगे अपन। इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। उसके बाद देखो कि जो चालक पदार्थ है अपने, इसके अंदर विरोध नहीं होता। किसका? कि इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी बैंड से थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में। कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में। इसका मतलब इनके अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो अपना कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो इसके अंदर सेम संयोजी बैंड बनेगा, नीचे नीचे क्या बनेगा अपना? संयोजी बैंड। क्या बनेगा? संयोजी बैंड। ये देखो ये मान लो अपना क्या बन गया? संयोजी बंध। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर क्या बनता है? चालन बंध। तो बीच में क्या नहीं है अपने पास? Eg। और Eg का मतलब क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसका मान कितना रहता है? इसके अंदर 0। क्या रहेगा? 0। किसके अंदर? चालकों के अंदर। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जाएंगे? चालन बैंड में। इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तभी तो इसकी चालकता अधिक होती है। तो अब देखो इसके बारे में सेकंड बात क्या है। इसके अंदर Eg का मतलब क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना रहता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो संयोजी बैंड है इसके जस्ट ऊपर कौन सा पाया जाता है? चालन बैंड होता है। बीच में कोई भी बैंड नहीं होगा, कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा। ये एक दूसरे पे क्या रहेंगे? ओवरलैप रहेंगे। क्या रहेंगे? ओवरलैप रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या चीज है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे अभी मैंने बताया भाई, तो अभी तक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात ही नहीं हुई। आई बात समझ? फिर सर ने ऐसे कैसे बोल दिया? तो देखो अभी बात करते हैं इनकी। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या के आधार पे क्या होता है कि देखो जो चालक पदार्थ है इसके अंदर क्या होगा? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है या तो क्या रहे 1 2 3 4 सॉरी 3 तक रहेगी, या क्या रहे 5 6 और 7। जैसे ही 8 होगी उसका अष्टक पूर्ण होगा। क्या होगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी रहेगी? या तो क्या रहेगी 1 2 या 3, या रहेगी 5 6 या 7। क्या रहेगा ये? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है? उसके बाद जो अपना चालक पदार्थ है इसके अंदर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 या 3, या होंगे 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किसमें? बाह्यतम कोश के अंदर। और इसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो मान है वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखो अपना क्या
चालक पदार्थों की और क्या विशेषता है भाई? चालक पदार्थों में करंट आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसके अंदर जो है ऑर्बिटल एनर्जी का मान क्या है? 0 है। उसके बाद क्या है अपना चालकता, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1 2 3 या 5 6 या 7 होती है। ठीक है, 8 हम नहीं ले सकते। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, इसका अष्टक कोण होगा और इनकी जो चालकता है वो क्या होगी? घट जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज क्या है कि मैंने अभी बताया नहीं है आपको, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका मान तापमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा क्या होगा? तापमान पर निर्भर करती है कौन? ऑर्बिटल एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होगी। जैसे चालकों में कुछ अलग प्रकार से डिपेंड करेगी, और चालकों में अलग, कुछ चालकों में अलग। तो ये जो अपना चालक है इसके अंदर जो ऑर्बिटल एनर्जी गैप है ये तापमान के बढ़ाने से क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? देखो भाई सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था में ऑर्बिटल एनर्जी गैप कितना है इसका? 0। कितना है? 0। अब 0 से घट के माइनस में थोड़ी जाएगी ना, तो क्या होगा? जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बढ़ा तो आपको पता है वर्जित ऊर्जा अंतराल करता क्या है कि संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको चालन बैंड में नहीं जाने देता, इसलिए इनकी जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, इसकी जो करंट बहने की क्षमता है वो क्या होगी? घट जाएगी। इसलिए इसके बीच ये मोस्ट लगा के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर तापमान बढ़ाने पर इनकी फोरबिडन एनर्जी गैप Eg का मान भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी जो फोरबिडन एनर्जी गैप का मान है वो क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई जो चालक पदार्थ हैं ये क्या होंगे? लगभग सभी चालक पदार्थ क्या होते हैं? धातुएं होती है। क्या होती हैं? धातुएं होती है। क्या होती हैं? धातुएं। ये सामान्यतः धातुएं होती है। क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। उसके बाद देखो ये सामान्यतः क्या होती है? धातुएं होती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो इनका फोरबिडन एनर्जी गैप का मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि इनका प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका जो तापमान गुणांक है वो क्या है? धनात्मक है। तापमान गुणांक का मतलब यही है कि अगर तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़े तो ताप गुणांक धनात्मक होगा, और अगर प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ाने पर घट जाए तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अभी हमने देखा कि इसका जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसका जो फोरबिडन एनर्जी गैप है इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा, और इसलिए इसका जो धारा है वो बहने की क्षमता कम होगी। तो इसका जो तापमान गुणांक है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब तापमान बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो इधर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि अभी तक जो नहीं बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो चालक पदार्थ है इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि चालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, तो इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध। कौन सा? चालक पदार्थों के बीच धातुएं हैं तो इनके बीच बंध भी कौन सा पाया जाएगा? धात्विक बंध। कौन सा पाया जाएगा? धात्विक बंध। ठीक है, धात्विक बंध। अब देखो ये धात्विक बंध है ना, इसकी यही है खास बात कि देखो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 या 5 या 6 7। तो जो भी कोई भी परमाणु हो वो अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। अष्टक पूर्ण करने का मतलब ये है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। अगर 8 से कम या ज्यादा है तो वो अपनी असंतृप्त अवस्था में रहेगा और वो क्या करने की कोशिश करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करेगा या क्या करेगा?
ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ये हाल इनका इस प्रकार है कि जैसे मान लो अपने को या तो कर्जा हो जाए तो भी बेचैनी, और अगर अपने पास कुछ पैसे सेविंग हो जाए तब भी अपने बेचैनी। तो सबसे संतृप्त अवस्था कौन सी है, उत्तम, कि अपने पास न तो कर्जा हो और न ही पैसे हो, बिल्कुल बराबर है, तब मामला डन है। क्योंकि पैसे वालों को क्या हो जाता है, घमंड, और वो ठीक नहीं है। चलो देखो आगे, पैसे वाले पूरे मत मान जाना भाई, हमारे को घमंडी बताने को है। तो इनके बीच जो धात्विक बल पाया जाता है, इसकी जो ऊर्जा है वो क्या होगी, कमजोर बंद होता है। और इनके बीच जो हल्की सी ऊर्जा देते हैं हम किनको, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को, तो थोड़ी सी ऊर्जा पाते ही कहां चल जाएंगे, चालन बैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या नहीं है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसलिए इनकी जो चालकता है वो क्या होती है, उच्चतम होती है। क्या होती है, उच्चतम। इनकी चालकता क्या रहती है, उच्चतम रहती है। चालकता का मतलब क्या है कि धारा का प्रवाह क्या होगा, आसानी से होगा, वह गुणी क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। क्लियर है, एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर चलते हैं। चलो, और धातु हुई चालक पदार्थ, इनका एग्जाम्पल आपको लगभग सभी को पता होगा। जो अपनी चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, धातु पदार्थ हैं। और ये क्या है, चालक पदार्थ है, जिनमें आसानी से करंट बहती है। करंट का मतलब ये है कि जिनका अपन साधारण केबल के रूप में यूज करते हैं ना, कोर बनाने में, वो हमारे क्या है, चालक पदार्थ है। और जो ऊपर चढ़ाने के काम में लेते हैं वो है अपना कुचालक पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, चलो आगे, सेकंड नंबर पे क्या है, कुचालक। क्या है, कुचालक, और इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। कुचालक को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अब देखो भाई, इसके बीच ये जो चालन बैंड है, संयोजी बैंड है, अब इसकी स्थिति चेंज होगी। और कैसे होगी, देखो अभी मैंने बताया था कि चालक, कुचालक और चालक सबके अंदर ये जो स्थिति है इनकी चेंज होती रहेगी। ये क्या है, अपना मान लो संयोजी बंध। क्या है, संयोजी बंध। ठीक है, और ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या है, चालन बंध। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सबसे खास बात यही है कि कुचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। और इसको प्रदर्शित करते हैं ईजी से, और इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है। क्या, या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने अभी बताया कि किसका मात्रक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का। इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है, चलो अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात वो ये कि वह पदार्थ, भाई कुचालक पदार्थ कहेंगे किसे, तो वह पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या ना के बराबर हो, तो वो पदार्थ कौन से कहलाएंगे, कुचालक पदार्थ। क्या कहलाएंगे, कुचालक पदार्थ। जैसे अपने घर पे केबल देखा है तो उसके अंदर जो तार होता है वो तो क्या होता है, चालक पदार्थ। और जो ऊपर चढ़ा होता है इंसुलेशन, रबड़ या प्लास्टिक जो भी पीवीसी वगैरह है, तो वो किसके अंदर आएगा, अपना इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर, कुचालकों के श्रेणी में है। क्लियर है, चलो अब इसके बारे में, अब इसकी जो मेन चीजें पूछने लायक है सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे अपन। देखो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। देखो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 8। कितनी रहेगी, 8 रहेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। और इसको याद रखना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कुचालकों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8। या इसको घुमा के दे देगा तो वो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से किसका अष्टक कोण है, तो किसका अष्टक कोण होता है,
कुचालकों का। अष्टक का मतलब यही है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 8, तो उसका क्या हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। इतना याद रखना है आपको। इसका मतलब कि इसका अष्टक पूर्ण भरा रहता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। दूसरी मोस्ट चीज क्या है, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक और अर्धचालक दोनों की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। और कितना होगा कि इसके अंदर क्या होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। क्या होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बहुत हाई मान है, ये मानो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इनको आप एनर्जी दोगे तो इस ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप के कारण ये इलेक्ट्रॉन कहां तक नहीं पहुंच पाते, चालन बैंड के अंदर। और चालन बैंड के अंदर नहीं पहुंच पाने के कारण इनके बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है और करंट नहीं बहेगी। क्लियर है? अब देखो, अब इसकी जो वर्धित ऊर्जा अंतराल है ये सामान्य अवस्था में क्या रहती है, मैक्सिमम। और जैसे ही इसका तापमान बढ़ाएंगे अपन तो इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वर्धित ऊर्जा अंतराल है, ये क्या करेगा, घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। तो इसके तापमान, इसका तापमान बढ़ाने पर, इसका तापमान बढ़ाने पर, इसका तापमान बढ़ाने पर इसकी वर्धित ऊर्जा अंतराल, जिसको ईजी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी ईजी वर्धित ऊर्जा अंतराल का मान घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसका परिणाम क्या रहेगा कि इसका जैसे तापमान बढ़ेगा ऑर्बिटल एनर्जी गैप का मान कम होगा, कम होने से क्या होगा, धारा का प्रवाह बढ़ेगा। क्लियर है भाई? ये क्या विरोधी है, अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो अभी समझाता हूँ। ये यहाँ क्या है, हम है। कौन है यहाँ, हम। ठीक है, और इधर पड़ोस में कौन है, इधर पड़ोस में कौन है, चांद का टुकड़ा। कौन है, चांद का टुकड़ा। अब हमारी कोशिश क्या रहती है कि कैसे भी करके कहां पहुंचे, चांद के टुकड़े के पास। कैसे पूछे भाई, कैसे भी कर करा के क्या पहुंचे, चांद के टुकड़े के पास। अब अकेला आदमी कभी हिम्मत नहीं दिखाता है, उसको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। और सपोर्ट का मतलब यही है कि बाहर से क्या दें, एनर्जी दें। तो अब क्या कोशिश करेगा वो, चालन बैंड में जाने को। और हमारे को अगर दोस्त सपोर्ट कर दें तो हम कहाँ जाने की कोशिश करें, चांद के टुकड़े के पास। आ रही बात समझे? क्योंकि जब भी मामला गड़बड़ होता है सबसे बड़ा दोस्त का होता है। तो ये हमें, और यहाँ कौन है अपने सामने, चांद का टुकड़ा। अब हमारी कोशिश क्या रहती है कि कहाँ जाए, इसके पास, लेकिन बीच में घर किसका है, पड़ोसियों का है। और वो क्या करते हैं, विरोध करेंगे इस चीज का। हरी बात समझ? ये एग्जेक्टिव इसी प्रकार का रोल निभाता है। कौन, वर्जित ऊर्जा अंतराल। कि ये जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड के कहाँ नहीं जाने चाहिए, चालन बैंड में। जिस प्रकार हमारे विरोध कौन कर रहे हैं, पड़ोसी, कि हम कहाँ नहीं जाए, सामने चांद के टुकड़े के पास। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया आपका कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो रोल है वो क्या है, विरोध प्रकट करना है। किसका, कि संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ नहीं जाने चाहिए, चालन बैंड के अंदर। क्लियर है? अब देखो आगे। तो इसका जो तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने पड़ोसी से क्या किए, संबंध अच्छे किए, पड़ोसी है तो उसका जो लड़का है उसको भी दोस्त बना लिया हमने, तो कुछ तो मदद मिलेगी पहले की तुलना में। और अगर हम क्या कर ले, झगड़ा, तो फिर तो देखो अपना ही ध्यान रखेगा कि जाने नहीं देना, देख भी नहीं सकते, जाना तो बहुत दूर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तापमान बढ़ाने पर ऑर्बिटल एनर्जी का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कि जब इसका मान कम होगा, अरे बात समझे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, चालन बैंड में। जैसे कि अपने पड़ोसी कहीं चले जाएं तो हमारे को बीच में कोई रुकावट करने वाला नहीं हो तो हम क्या करेंगे, आसानी से जा सकते हैं, यहाँ से वापस आ सकते हैं। अरे बात समझे, तो ये बात ही क्या है, यहाँ लागू।
चलो अब आगे, इसका तापमान बढ़ाते हैं अपन, ऑर्बिटल एनर्जी का मान कम हो रहा है तो चालकता बढ़ रही है, धारा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। ये सब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा तो इनवर्सली काम करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि इनका तापमान गुणांक कैसा रहता है भाई? ऋणात्मक। और ऋणात्मक का मतलब ही क्या है? ऋणात्मक का मतलब ही क्या है कि इसका जो मान है वो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तापमान के साथ घटेगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और नोट डाल के लिख लो, आया हुआ क्वेश्चन है कि कुचालक पदार्थों के जो उदाहरण है वो कौन कौन से, जैसे रबड़ हुआ, पीवीसी, प्लास्टिक हुई, डायमंड। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने लायक कौन है? हीरा। क्या है अपना? हीरा। क्या है? हीरा, डायमंड। ठीक है, और डायमंड का जो एनर्जी गैप है आपका, ऑर्बिटल एनर्जी गैप, ये कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अरे बात समझ, चलो इसको नोट करो एक बार। हाँ कर ली। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसमें, ये है कि जो चालक पदार्थ है उसके अंदर कौन सा बंध पाया जा रहा था? अपना धातु बंध। कौन सा पाया जा रहा था? धातु। जबकि कुछ चालकों के बीच एक बहुत ही प्रबल बंध पाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दूर नहीं जा सके। और वो बंध कौन सा होता है? इनके बीच आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा? आयनिक बंध पाया जाता है। क्लियर है भाई? इसके बीच कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। और बहुत ही प्रबल होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत उच्चतम होती है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं जाने देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सबसे लास्ट है अपना अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो अर्धचालक के बारे में थोड़ा फास्टली चलना पड़ेगा अपने को। चलो तीसरे नंबर पे क्या है अपना? अर्धचालक। और अर्धचालक को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर चालक और कुचालक दोनों का गुण विद्यमान हो, क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर कहलाता है। ये अपना क्या है? संयोजी बैंड। क्या है? संयोजी बंध। ये क्या है? ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या है? चालन बंध। क्या है? चालन बंध। ठीक है, चलो भाई, इसकी खास बात यह है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इसका मान कितना होता है? ईजी का मान होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में देखो। सबसे मेन चीज क्या है कि इसका नाम से पता चल रहा है अर्धचालक। इसका मतलब क्या है? आधा चालक है और आधा कुचालक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये दोनों गुण प्रदर्शित करेगा। किन किन के? चालक का भी और कुचालक का भी। ठीक है, तो इनकी जो कंडीशन है वो फिक्स है। उनको देखो आप कि जो ये 0 केल्विन ताप पर 0 डिग्री केल्विन तापमान है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परम सौम्य तापमान। इसके ऊपर किसकी भांति कार्य करेगा? ये कुचालक की तरह। किसकी तरह? कुचालक की तरह व्यवहार प्रकट करेगा। ठीक है, और अगर तापमान को बढ़ा दे और कितना कर दे? 300 डिग्री केल्विन, जो क्या है? कमरे का तापमान है, सामान्य तापमान है। और इस तापमान पर ये किसकी भांति कार्य करेगा? चालक की भांति। किसकी तरह? चालक की तरह कार्य करेगा।
आई बात तो अब समझ आया नहीं है भाई, इसके अंदर कुचालक का भी गुण है और किसका भी गुण है, चालक का भी गुण है। और अभी मैंने बताया था कि फोर्बिडन एनर्जी का गैप का मान है वो किस पे निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। किसके, तापमान पर। तो देखो तापमान पे कर रहा है नहीं कर रहा, 0 डिग्री पे क्या है, तो फोर्बिडन एनर्जी का गैप का मान ज्यादा है, इसलिए किसका रोल निभा रहा है, कुचालक का। और जैसे 300 डिग्री केल्विन आया तो तापमान बढ़ा, इसलिए फोर्बिडन एनर्जी गैप का मान कम हुआ, तो इनकी चालकता बढ़ी, तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, चालक की तरह कार्य करेगा। देखो नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है, अर्धचालकों की बाह्यतम कोष में या संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। ये फिक्स है भाई। इसकी संयोजकता कोष में, इसकी संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब फोर्बिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। फिर देखो आगे, इसके बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो इनके बीच, इनके बीच सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट लाइन क्या है कि इसका जो अभी मैंने बताया कि तापमान बढ़ाते हैं, फोर्बिडन एनर्जी का गैप का मान कम होगा और चालकता इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच जो प्रतिरोध है इसका तापमान पे निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर कर रहा है कि इसका जो तापमान है उसको बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो इसके अंदर जो गुण है वो कैसे होंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले, कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, ऋणात्मक। कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। क्लियर, उतारो इसको एक बार। चलो अब देखो इसके अंदर जो अर्धचालक पदार्थ है ये मेन कौन से अपने, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, इनके बारे में कल पढ़ेंगे विस्तार में। एक लास्ट नोट की जो 2-4 बातें हैं उनको देख लो। बाकी आज की क्लास तो काफी लंबी हो चुकी है अपनी ऑलरेडी। देखो क्या चीज है, ये जो मैंने अभी 3 प्रकार के बंध बताए ना आपको, कौन कौन से, धात्विक बंध, आयनिक बंध और कौन सा तीसरा, सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनकी जो ऊर्जा होती है, मजबूती होती है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से रहेंगे। पहले तो शक्तिशाली का क्रम देखो, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो कौन सा रहेगा भाई, आयनिक बंध। कौन सा रहेगा, आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद कौन सा रहेगा अपना, सहसंयोजी बंध। कौन सा है, सहसंयोजी बंध। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो है धात्विक बंध। कौन सा है, धात्विक बंध है। क्लियर है, ये तो किसका क्रम हो गया, इन बंध की शक्ति का, मजबूती का, कि भाई कौन सा बंध सबसे मजबूत होगा, तो कौन सा होगा, आयनिक बंध। तभी तो इसके इलेक्ट्रॉनों को तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। फोर्बिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किसकी, इसकी। और अगर बात करें ईजी का क्रम, मतलब फोर्बिडन एनर्जी गैप का क्रम, तो सबसे ज्यादा किसकी थी, आयनिक बंध की। किसकी, आयनिक बंध की। जब तो हमने देखा कुछ आल्कों के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, फिर इससे कम किसकी, सहसंयोजी बंध की। जो अर्धचालकों में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सहसंयोजी बंध की। और सबसे जो कम है वो किसकी होगी, धात्विक बंध की। किसकी, धात्विक बंध की। और जो कितना है अपना धात्विक बंध कितना था,
0 इलेक्ट्रॉन। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितना है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ कितना है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नोट कर लो ऐसे कैसे। और आज उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया आप सभी को क्लियर हुआ। जो भी चीज डाउट रहे उसको कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला आपको, तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम भी आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं तो और थोड़ा मोटिवेट हैं और अच्छे से और मेहनत करने की कोशिश करें। थैंक यू।